friends, myself Akansha and I will teach you your English textbook. The first chapter is Jungle Story. This is the last lecture of this story. So please ध्यान से पढ़ना. स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है जंगल की हिल से. मतलब कि इस स्टोरी में अभी तक हमने पढ़ा था कि एक पहाड़ी रहती है. उस पहाड़ी पे वॉल्फ की फैमिली रहती है. तभी वो लोग सडनली एक जैकाल से मिलते हैं जिसका नाम तबाकी रहता है. और वो जैकाल आता है वहाँ पे, एक मांस का टुकड़ा वहाँ पे खा रहा था. तभी वो लोग देखते हैं उसको. तो जैकाल उस पहाड़ी पे एक मैसेज लेके आया होता है, बताता है कुछ उसने ऐसा ही. तो हम लोग स्टोरी में पढ़ते हैं कि वो क्या बताता है. तबाकी सैट स्टिल. तबाकी वहाँ बैठा रहता है, रिजॉइसिंग इन द मैसेज दैट ही हैड मेड एंड देन ही सैड स्पाइटफुली. तबाकी वहाँ बैठा रहता है. फिर उसने बहुत ही दृढ़तापूर्वक बताया, शेर खान द बिग वन हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स. ही विल हंट अमंग दीज हिल्स फॉर द नेक्स्ट मून, सो ही हैज़ टोल्ड मी. उसने बताया कि शेर खान जो कि बड़ा है और वह उसका शिकार करने की जगह, उसके शिकार करने की जगह अब बदल गई है. वह मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों पे अब आना चाहता है और वह हो सकता है नेक्स्ट मून में, मतलब कि अगली पूर्णिमा में वह पहाड़ी पे आ जाएगा. शेर खान वॉज द टाइगर हु लिव्ड नियर द विंगवांगा रिवर 20 माइल्स अवे. शेर खान एक बाघ रहता है जो कि विंगवांगा रिवर के, विंगवांगा नाम की एक रिवर रहती है, नदी रहती है, उससे 20 मील दूर रहता है. ही हैज़ नो राइट. फादर वॉल्फ बिगेन एंग्रीली. फादर वॉल्फ जो थे वो अब बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने कहा कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है. राइट मीन्स होता है अधिकार. ओके. बाय द लॉ ऑफ जंगल, जंगल के कानून के अनुसार, लॉ मीन्स होता है कानून. He has no right to change his quarter without due warning. He will frighten every head of game within the 10 miles and I have to kill for 2 these days. जैसे कि जंगल में कानून बना होता है, हर जगह कानून बना होता है, वैसे इनके जंगल का भी एक कानून है. तो उस जंगल के कानून के अनुसार वह अपनी जगह नहीं बदल सकता है. उसके पास कोई अधिकार नहीं है अपना क्वार्टर बदलने के लिए. बिना किसी चेतावनी के, पूर्व चेतावनी के पूर्व वह क्वार्टर नहीं बदल सकता है. ही विल फ्राइटन एवरी हेड ऑफ गेम. वह हमेशा लड़ाई करता है, खेलता है, शिकार करता है. अपने उन 20 मील तक तो वो रहता है और 10 मील तक वो अपना शिकार करता है और मुझे केवल 2 ही मील तक अभी तक मिल पाता है शिकार करने के लिए. His mother did not call him Lungri, the lame one, for nothing, said Mother Wolf quietly. उसकी माँ उसे लुंगरी बुलाती थी और उसने कहा बहुत ही धीरे से, He has been lame in 1 foot from his birth. उसके पैर में जन्म से ही एक चोट का निशान है. That is why he has only killed cattle. क्योंकि वह हमेशा, पहले क्या हुआ था कि एक बार उसने एक कैटल गाय भैंस के बच्चे को बोला जाता है, मतलब कि गाय भैंस के बच्चे को उसने मारा था. नाउ द विलेजर्स ऑफ द विंगवांगा आर एंग्री विथ हिम. और अब फिर क्या हुआ था कि विंगवांगा के जो विलेजर्स थे वो उनसे गुस्सा हो गए. एंड ही हैज़ कम हियर टू मेक आवर विलेजर्स एंग्री. और वह यहाँ पे आना चाहता है हमारे गांव वालों को गुस्सा करने के लिए. They will scour the jungle for him, then he is far away, and we and our children must run when the grass is set alight. Indeed, we are very grateful to Sher Khan. वो हो सकता है अगर वो शेर यहाँ पे आया तो हो सकता है वो यहाँ का परिमार्जन कर दे. स्कॉर मीन्स होता है परिमार्जन, मीन्स कि फिर से जंगल को साफ कर दे. क्योंकि वह शेर से हेट करते थे, घृणा करते थे. और तब वह, तो जब जंगल साफ़ हो जाएगा तब वो भाग जाएगा यहाँ से. और हमारे बच्चे और हम क्या करेंगे जब घास बिछ जाएगी, मतलब कि घास जब झुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब हमें भी भागना पड़ेगा. Indeed, we are very grateful to शेर खान. वास्तव में हम बहुत ही आभारी रहेंगे शेर खान के. Shall I tell him of your gratitude? said तबाकी. तबाकी ने कहा, तो क्या मैं तुम्हारी इस कृतज्ञता को बता दूँ उससे. आउट स्नैप्ड फादर वॉल्फ. फादर वॉल्फ ने गुस्से में कहा, बाहर हो जाओ. आउट एंड हंट विद थाई मास्टर. जाओ और शिकार करो अपने उस बेशर्म मालिक के साथ. थाउ हैज़ डन हार्म इनफ फॉर 1 नाइट.
वह क्या कर सकता है, एक रात तक ही तो हमें हार्म कर सकता है। आई गो सेड तबागी क्वाइटली, तबागी कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ये कैन हियर शेर खान बिलो इन द थिकेट, हो सकता है शेर खान नीचे से कहीं सुन रहा हो। आई माइट हैव सेव्ड माई सेल्फ द मैसेज, मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ और इस मैसेज को उसके पास पहुँचाना चाहता हूँ। फादर वॉल्फ लिसन, फादर वॉल्फ ने एक आवाज़ सुनी, एंड बिलो इन द वैली, जो कि वैली के नीचे से आ रही है, एंड रैन डाउन टू लिटिल रिवर। He heard the dry, angry Snarly sing song whine of a tiger who has caught nothing and does not care if all the jungle knows. अब यहाँ पे फादर वॉल्फ के उनको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत ही सूखी, मतलब एक नदी है, नीचे घाटी में एक नदी बह रही थी, छोटी सी नदी बहती थी जो कि सूख गई थी। वहाँ से डरावनी आवाज़ें कुछ आ रही होती हैं, डरावनी कुछ भयभीत करने वाली आवाज़ें आ रही हैं जो कि हो सकता है कि शेर खान की हो। जब वह शिकार नहीं कर पाता है तब वह ऐसा अक्सर करता है। द फूल सैड फादर वॉल्फ टू बिगिन अ नाइट वर्क विद दैट नॉइस, तो क्या हमें रात में काम करना पड़ेगा इस आवाज़ के साथ। डज ही थिंक दैट आवर बग्स आर लाइक हिज फैट विंगवांगा बलग्स, क्या वह ऐसा सोचता है कि हमारे जो डियर के मतलब कि डियर के जो मांस है, मीन्स कि मेल डियर जो है, बग्स किसको कहते हैं, जो डियर में दो होते हैं, एक मेल एक फीमेल, मतलब एक स्त्री एक पुरुष। तो जो पुरुष वाला जो हिरन है वह मतलब कि वहाँ के बैलों की तरह मोटा होगा। इट इज़ नाइदर बलक नॉर बग ही हंट टू नाइट, आज रात में ना तो वो बैल को मारेगा ना ही किसी हिरन को मारेगा। सैड मदर वॉल्फ ने कहा, इट इज़ मैन, हो सकता है ये आदमी है। द वाइन हैड चेंज टू अ सॉर्ट ऑफ हमिंग पर्ल दैट सीम टू कम फ्रॉम, और ये जो आवाज़ें थी धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं, किसकी आवाज़ में, हथौड़े के चलाने की आवाज़ में चेंज होने लगती हैं। कहीं हथौड़ा चल रहा होता है। फिर हम स्टोरी में देखते हैं एवरी क्वार्टर ऑफ द कंपास, और यह चेंज होता जा रहा था, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे आवाज़ चेंज हो रही थी। इट वॉज द नॉइज दैट bewilders woodcutters and gapses sleeping in the open and makes them run sometime into the very mouth of the tigers। अब ये आवाज़ें जो थी बहुत ही कंफ्यूज करने वाली थी कि किसकी हैं ये आवाज़ें। ये लकड़हारों की आवाज़ आ रही थी, लकड़हारे मतलब कि लकड़हारे जो कि लकड़ी काटते थे, जंगल काटते थे, कुछ ऐसी आवाज़ इस समय आ रही थी। मैन, आदमी, सैड फादर वॉल्फ ने कहा ये आदमी है। शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ, उसने अपने सारे दांत दिखाते हुए बताया। आर डियर नो इनफ बीटल्स एंड फ्रॉग इन द टैंक्स दैट ही मस्ट ईट मैन एंड ऑन आवर ग्राउंड टू, क्या मतलब कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं या मेढक हैं टैंक में, ये काफ़ी नहीं है जो आदमी को, मतलब आदमी को खाने के लिए ये सब काफ़ी नहीं है, यह हमारी ज़मीन पे काफ़ी नहीं है। द लॉ ऑफ द जंगल, जंगल के कानून के अनुसार, विच नेवर ऑर्डर एनीथिंग विदाउट अ रीज़न, कुछ जंगल के कानून के अनुसार कोई भी चीज़ बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी रीजन के ऑर्डर नहीं देती, मतलब कोई भी बिना किसी वजह के निर्देश नहीं करती। forbids every beast of man except when he is killing to show his children how to kill। और यहाँ पे अब बात हो रही है ट्राइब्स की, जो कि कुछ आदमी होते हैं वो जंगल के जानवरों को मार के खाते हैं, तो और वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कैसे मारा जाता है। एंड देन ही मस्ट हंट आउटसाइड द हंटिंग ग्राउंड ऑफ हिज पैक्स और ट्राइब, हो सकता है कि ग्राउंड में अब वो आदमी आ गए हों और वो अपने बच्चों को और खुद शिकार करते हों ग्राउंड पे। द रियल रीज़न फॉर दिस इज़ दैट मैन किलिंग मीन्स, हो सकता है कि मेन रीज़न जो है, वास्तव में जो वजह है वह वजह यह है कि आदमी वहाँ पे अब सबको मार रहे हैं सूनर और लेटर, और वह हो सकता है जल्दी मारे या हो सकता है बाद में मारें। और क्योंकि वहाँ जंगल में अब आदमी लोग आ रहे थे और उन्होंने देखा था द अराइवल ऑफ वाइट मैन ऑन एलिफेंट विथ गन्स एंड 100 ऑफ ब्राउन मैन विथ गोंग्स एंड रॉकेट एंड टॉर्चेस। उसने बताया कि एक्चुअली में आदमी जो हैं वो ग्राउंड पे आ गए हैं
वहाँ पे उन्होंने देखा था जो हाथी पे कुछ आदमी हाथी पे सवार थे अपने गन्स के साथ, और उनके पास जो गोरे आदमी थे वो हाथी पे सवार थे, और उनके साथ कई ऐसे ब्राउन आदमी थे 100 की संख्या में, जो कि अपने साथ वो रॉकेट लिए थे, टॉर्च लिए थे और कुछ बम्स लिए थे। देन एवरीबडी इन द जंगल सफ़र, और इस वजह से पूरा जंगल जो था क्या कर रहा था, सफ़र कर रहा था, झेल रहा था। द रीज़न the beast give among the themselves is the man is the weakest and most defenseless of all living things। यही वजह है कि जो भगवान है, बीस्ट मीन्स तो वैसे होता है दानव होते हैं, मतलब कि जो देने वाला है उसने इंसानों को इतना कमज़ोर और खुद की सुरक्षा न करने वाला बनाया था। डिफेंसलेस होता है मतलब जो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाते, खुद का बचाव नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि मतलब कि इनको इंसानों को कैसा बनाया गया, कमज़ोर बनाया गया, और ये खुद की रक्षा नहीं कर सकते। एंड इट इज़ अन स्पोर्ट्समैन लाइक टू टच हिम, और यह हो सकता है कि मतलब कि स्पोर्ट्समैन तो होते हैं, कैसे स्पोर्ट्समैन खेल जो खेलते हैं उनको कहते हैं, और जो खेल नहीं खेलते उनको अनस्पोर्ट्समैन कहते हैं। ठीक है, तो अनस्पोर्ट्समैन लाइक मतलब होता है बिहेविंग इन एन अनफेयर एंड डिसहॉनेस्ट वे। जो इंसान होते हैं ये बहुत ही डिसहॉनेस्ट मीन्स कि बेईमान टाइप के होते हैं। दे say too, and it is true that man eaters become mangy and lose their teeth। और इसीलिए ऐसा होता है कि जो आदमियों को खाता है, जो नरभक्षी होता है, वह बहुत ही गंदा होता है और वह अपने दांतों को क्या कर देता है, खो देता है। अभी तक तो कहानी में यही बताया गया है कि यहाँ पे तबाकी आया था, उसने अपनी मतलब कि बता दी थी बात, जो उसको मैसेज देना था कि शेर खान अब ग्राउंड से हिल पे आ रहा है, और ग्राउंड से हिल पे आ रहा है इसकी वजह अब ये लोग अपने से सोच रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ पे आदमी आ गए हों जिसकी वजह से शेर खान हिल पे अब शिकार करने के लिए आ रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते, नहीं तो हम आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना होमवर्क कर लेना, और आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।